In Uttar Pradesh, Noida Phase 2 area, tensions continue after a violent protest yesterday over demands for a salary hike. Today, protesters again gathered at the site and pelted stones, even as the situation appeared relatively calmer in parts of the area. Employees of Motherson began with a sit-in protest outside the premises, demanding better wages and other benefits. Police personnel have been deployed in large numbers to bring the situation under control, and protesters are being dispersed from the spot. Authorities are closely monitoring the situation to prevent any further escalation. However, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has raised serious concerns over April 13th labor unrest in Noida, calling it a possible attempt to revive Naxalism in the country. After chairing a high-level meeting, the CM said there are indications that certain elements may be trying to exploit worker protests to disturb law and order. CM Yogi has directed authorities to maintain a strict vigilance in industrial areas and keep the intelligence network fully active. He warned that in past, outsiders have tried to create disruption by posing as worker representatives, and such elements must be kept out. Taking a step further, CM Yogi has set up a high-powered committee to address Noida factory workers' protest. The panel holds a meeting after the first round of talks with workers, industry representatives and other stakeholders. NCR में जो लेबर एजिटेशन की थोड़ी समस्या चल रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें इंडस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अपेक्षा की है कि यहां आकर और दोनों पक्षों से जो कामगार हैं उनसे तथा जो एम्प्लॉयर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे हम लोग वार्ता करें और उसका क्या समाधान हो सकता है उसे तत्काल निकालें। जो हम लोगों ने दोनों पक्षों से कई राउंड्स में वार्ता की, अलग अलग सबको बुलाया, इंडिविजुअली और ग्रुप में कामगारों से भी वार्ता की, उसी तरह इंडिविजुअली और ग्रुप में उद्योगपतियों से और जो एम्प्लॉयर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी वार्ता की। जो चीज सामने आ रही है, जो हमारे कामगार मजदूर मित्र हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि महंगाई बढ़ गई है और उसके सापेक्ष उनके जो पारिश्रमिक है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि यही उनकी रोजी रोटी है, वो अपने घरों से यहाँ आए हैं, शांति व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने बदमाशी की है और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है या धरना प्रदर्शन किया है, बाहर के तत्व थे और उसमें काफी षड्यंत्र भी लग रहा है उन्हें। ये उन्होंने खुद स्वीकारा। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की कोई समस्या नहीं चाहते हैं, हम अपने घरों से आए, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हम यहाँ काम करें और हमारे पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हो। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरफ से ये बात है कि अभी उद्योग में भी थोड़ी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि गल्फ वॉर भी चल रहा है, सभी मटेरियल के दाम बढ़े हुए हैं, उनके जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे उनमें भी थोड़ी दिक्कत है। तो वो चाह रहे थे कि वो भी शांति चाहते हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका इसमें हाथ नहीं था, वो अपने सभी लोगों को पहचानते हैं और बाहर के कुछ लोगों ने ये साजिश की है और जो उदंडता की है उसमें बाहर के एलिमेंट्स थे। तो वो पुलिस, जिला प्रशासन उस एंगल को देख ही रहा है। हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग सभी से बात करके इसका एक समाधान निकालें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार कहा है, प्लेटफॉर्म से कहा है कि कामगारों के हितों की रक्षा होगी। जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा का हो, उनके शोषण का हो, वो ओवरटाइम का हो, उनके जो रेट्स हैं उनके पारिश्रमिक का हो, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का हो, उस पे सभी पे उचित व्यवस्था दी जाएगी और हम इसका कोई समाधान इंटरिम तौर पे और लॉन्ग टर्म पे हम निकालेंगे।
On April 13th, a massive industrial workers' protest over wages brought Noida to a standstill as demonstrations escalated into violence, arson, and vandalism across multiple sectors. An estimated 40 to 45,000 workers gathered at over 80 locations across Gautam Budh Nagar, including key industrial hubs like Sector 62, Phase 2, and Sector 63. The protests began peacefully, with workers demanding higher wages, fixed working hours, overtime pay, and better conditions. But tensions flared at several sites, especially near industrial units in Phase 2, where clashes broke out and stone pelting was reported. Police say some protesters turned aggressive, damaging property and forcing security to use mild force to control the situation. आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी जो भी कहीं पर भी हिंसक प्रदर्शन करता है अथवा कानून को अपने हाथ में लेता है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत सारे ऐसे हाल के दिनों में उभरे हुए इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया यूजर्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि सामान्य होती परिस्थितियों में बेवजह मजदूरों को, श्रमिकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आज 2 जगहों पर जो है वो 2 सोशल मीडिया हैंडलों से गलत सूचना प्रसारित की गई, जिसकी वजह से उसको वायरल कराया गया और जिसकी वजह से उत्तेजना फैली, शांत धरने पर बैठे हुए मजदूरों में सनसनी फैली और उन्होंने जो है पुलिस के सामने आके उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे लोगों के माध्यम से अगर गलत सूचना प्रसारित करके पुलिस के द्वारा कहीं भी फायरिंग नहीं की गई है, बहुत संयम का परिचय देते हुए, न्यूनतम बल प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 जगहों पर बल का प्रयोग किया गया है और ऐसे में उनके द्वारा इस तरह की फायरिंग और डेड होने की सूचना प्रसारित की गई, तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा और आने वाले दिनों में कड़ी धाराओं में, आज भी मुकदमा लिखा जा रहा है, आने वाले दिनों में भी उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। Meanwhile, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has criticized the state government over the violence during labor protests in Noida's Phase 2 area. Targeting the Yogi Adityanath government, Yadav alleged that the administration is trying to mask its failures by calling the unrest a conspiracy. उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहाँ पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? ये साजिश जो बता रहे हैं वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं और नोएडा पे जब इतना ध्यान देते हैं, अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे तो स्वाभाविक है इस महंगाई में, उस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक के सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। और जब बगल के प्रदेश में मांगे मान ली गई हैं तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? तो मजदूरों से जो आज बातचीत के लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, ये पहले भी बन सकती थी और ये सरकार अन्याय करने में नंबर 1 है। जितना झूठ बोलने में नंबर 1 है उतना अन्याय करने में भी नंबर 1 है। अन्याय न हो, मजदूरों की बात सुनी जाए। अगर मजदूरों की बात नहीं सुनी जाएगी तो जब कल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आखिरकार अंततः यही मजदूर हैं जो कारखाने चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे।
As the situation stabilizes, the focus now shifts to dialogue and accountability, even as questions remain over what triggered the violence.